भाइयों को मेरी आखिरी तंबीह है। अगर कल तक उस्मान ने जितना सोना चुराया है उससे दुगना न लाए तो तुम सबका अंजाम याद रखना गोंदूस से भी बुरा होगा। ऐसा मत करे आलिशार साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं हम इतने मुख्तसर वक्त में इतना सोना कहां से इकट्ठा करेंगे। मैं ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देता हूं। आंखें दिखाने वाले की आंखें नोच लेता हूं। आलिशार हूं मैं, समझे? आलिशार हूं मैं। अपने कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम मेरा सोना वापस न लाए तो मैं इबरत के तौर पर तुम्हारे खैमे तबाह कर दूंगा, तुम्हारे आदमियों को मार दूंगा और औरतों को जिलावतन कर दूंगा। याद रखना। कोलू जासार, ये देखें हुजूर। कानूर बहुत तेज है, इसे किले के हर सुराख का पता है। अगर उस्मान साहब ने हमें वहां वक्त पर ना भेजा होता तो वो परिंदों की तरह हमारा शिकार कर लेते। सोफिया होशियार है, चौकन्ने तो वो जरूर होंगे। हुजूर, दीवारों के दरमियान सुराख हैं, हम वहां से अंदर घुस सकते हैं। बाहर से तो अंदर घुस जाएंगे, लेकिन उससे आगे कैसे जाएंगे? एक बार फिर संदूक में छुपकर जाते हैं हुजूर। दुश्मन पर एक ही जगह से दोबारा वार नहीं करते। मैं खुफिया रास्ता जानता हूं, हम किसी को पता चले बगैर अंदर घुस जाएंगे। सतीक ऐसा लगता है कि जैसे तुम उनमें से कभी थे ही नहीं। अगर ये तुम्हारी चाल हुई तो फिर क्या करें तुम्हारे साथ? सिद्दीक का वादा है उस्मान साहब कि मैं आपको सोने तक लेकर जाऊं। उस्मान, तुमने एक और मुसीबत में डाल दिया। उस्मान ये कहकर गया था कि वो उनके ताक़ुब में जा रहा है। मेरा ख्याल है कि उस्मान को इस बारे में इल्म था कि आलिशार जरूर यहाँ आएगा। ये पहली बार नहीं है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है हुजूर। आप या तो उस्मान को तमीज सिखाएं या फिर उसे जिला वतन कर दें, वरना उसकी वजह से पूरा कबीला मुश्किल में आ जाएगा। जहरा, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, आहिस्ता। कुंदूज अंदर मौत से लड़ रहा है, पूरे कबीले को खतरा है, लेकिन आप अभी भी उस्मान को बचा रही हैं। उस्मान ने आज तक कोई काम बगैर वजह के किया है क्या? कब उसने कोई गलत काम किया है? हाँ, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। हो सकता है कि हमें दुख पहुँचे, हो सकता है हमें तकलीफ भी और हो, लेकिन अगर उस्मान ने कुछ किया है तो वो जरूर कुछ जानता होगा। नहीं सलजान खातून, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस्मान हद से आगे निकल रहा है। वो मेरा खून है, मेरी जान है। अगर मुझे उस्मान और कबीले में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं उस्मान को छोड़ दूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी।
अल्लाह आपके दिल को आराम पहुंचाए बाबा। आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है बाबा? बाल आप पर कुर्बान जाए। मैं अपने रसूल को याद कर रहा था। अपनी उम्मत को इस हाल में देखकर किस कदर गमज़दा होते होंगे। कौन जाने के कितने दुखी होंगे वो। सलीबियों ने, मंगोलों ने बहुत से मुसलमानों का खून बहाया है। उन्होंने हमारी साख को काफी नुकसान पहुंचाया है। कैद का ख्याल हमारे दिलों पर राज करता है और खास तौर पर मुसलमानों के दिलों में बसी लालच, गद्दारी, नफरत और हवस, ये सब एक जहर है। या मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत को इस हालत में देखकर न जाने मेरे आका कितने गमगीन होंगे। उन्होंने मुसीबतें, इतने मजालिम इसलिए बर्दाश्त किए उम्मत अपने रब की सुकून से इबादत कर सके, दुआएं कर सके। इसीलिए आका ने मुश्किलें उठाई। क्या उम्मत की इस हालत के लिए उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानियां दी? क्या कर रहा है आज का मुसलमान? फिरकों में बंटकर ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जुल्म के सामने मिलकर खड़े नहीं हो सकते। हम आखिर महशर के दिन उम्मत उम्मत फरमाने वाले आका का सामना किस तरह करेंगे बेटी? हाँ, बताओ। कारवां सराय में तुमने जो बातें बताई थी वो सब ठीक निकली अब्दुल। अब मुझे बताओ, उस्मान ने सोना कहां छुपाया हुआ है? हुजूर, उसका कोई राज है। हम उसे देख नहीं सकते। ये मालूमात पुरस्रार है। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? साफ साफ बताओ मुझे। हुजूर, रूहों की दुनिया मैं सोने से भी ज्यादा कुछ अहम देख रहा हूँ हुजूर। वो क्या? बताओ मुझे। उस्मान की साख उसके अपने कबीले में खराब हो गई है। हाँ, ऐसा ही है। अभी और भी बहुत कुछ होगा। आपकी हैबत से हर कोई खौफज़दा है और सब आपकी ताकत से डरते हैं।
बहुत सी बड़ी फतूहात बेसब्री से आपकी मुंतजिर हैं। और बताओ। मैं आपके अंदर आग और आरज़ू देख रहा हूँ। हुक्मरानी, आप बड़ी सरजमीनों पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। आप सुल्तान का साया नहीं बल्कि खुद सुल्तान बनना चाहते हैं। हाँ, चाहता हूं मैं। जारी रखो। एक काफिर औरत हुजूर, वो बज़ाहिर आपकी दुश्मन है, लेकिन वो आपकी बेहतरीन दोस्त बनेगी। ख्वाहिश को भी वही पूरा करेगी। जब आप उसके साथ मिल जाएंगे तो वो आपको ताकतवर बना देगी। आपकी ताकत के हर जगह चर्चे होंगे। सोफिया। वो अल्लाह पाक जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। जिसने हमारे दिलों में ईमान डाला। शुरू अल्लाह पाक के 99 नामों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के बहादुर सरदारों, मैं नहीं चाहता कि बात को तूल दिया जाए। आलिशार साहब की धमकियों का आप सबको मालूम है। इस अहम मसले को किस तरह से हल किया जाए, इसके लिए आपकी राय चाहता हूं। इंशाल्लाह। आलिशार साहब का सोना उस्मान साहब ने ले लिया है। आपने उन्हें अपने खास मुशीर के फराइज सौंपे थे, लेकिन देख रहा हूं वो यहां नहीं है। उन्होंने यहां आकर वजाहत पेश क्यों नहीं की? इसमें उस्मान का कोई कसूर नहीं। ये काम उस बदनीयत आलिशार का है, और वो सोना मंगोलों की तरफ से आ रहा था। जब मंगोल वो सोना आलिशार को दे रहे थे तो उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस्मान के हाथ आए तो बोलने लग गए। अब ये इख्तिलाफ का वक्त नहीं है, बल्कि इत्तफाक का है। आलिशार साहब का मतलूबा सोना हमें उन्हें लौटाना है। दमीर साहब की बात दुरुस्त है बामसी साहब। क्योंकि इन सब चीजों के जिम्मेदार उस्मान साहब हैं, इसलिए उन्हें सोना वापस लाकर हमें इस मुश्किल से निकालना होगा। बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है कि मेरे भतीजे ने सोना गरीबों में बांट दिया है। उस्मान की तरफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब उस्मान ने जो कुछ किया उसको साफ करना हमारा काम है। आलिशार के खिलाफ हमें अपना दिफा करना होगा। अगर आप हुक्म दें बाबा, तो मैं और मेरे सिपाही जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग शुरू होती है तो सिर्फ आलिशार ही नहीं, बल्कि मंगोलों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। अब ये लाजमी है कि हम सब कुछ बेचकर सोने का बंदोबस्त करें। यही इसका हल है। हर शख्स इस काम में अपना हिस्सा डालेगा। चरागाहों में मौजूद जानवर, सामान और कारखानों में कालीन, सबकी तादाद जानना चाहता हूं मैं। जरूरत पड़ी तो सब कुछ बेच देंगे, मगर अपना कबीला तबाह नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है जनाब। सही कहा, दुरुस्त फरमाया।
सिद्दीक, तुम जिस राहदारी का बता रहे थे वो कहाँ है? इस जगह, ये देखें, टिले की दीवार की पिछली जानिब। तुम क्या सोच रहे हो भाई? क्या है तुम्हारे दिमाग में? सामसा चाउश, अगर काफिरों ने बाहर निकलने का खुफिया रास्ता बनाया है तो उन्होंने अंदर घुसने वालों के लिए फंदे भी लगाए होंगे। हम शाहीनों का खौल है, हम उल्लुओं से डरते नहीं। इतने साल गुजर गए, पुरसुकून होने के बजाय जंग की प्यास है आपको? बेटा, जिस दिन हम पहली बार इस सरहद पर आए थे तो हमने जंग की कसम खाई थी, और फिर हमने अपने आप से एक वादा किया था कि खून के आखिरी कतरे तक और दुश्मनों के आखिरी तीर लगने तक हम सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ेंगे और जालिमों के लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। ठीक कहा। ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी। उस्मान ने हमारे साथ क्या किया देखा आपने सलजान खातून? अपने माल मवेशी गिन रहे हैं आलिशार का कर्जा उतारने के लिए। मैं हमेशा आपको कहती रही, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। उस लड़के ने अपने साथ पूरे कबीले को खतरे में डाल दिया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ चचा? आ जाओ। संजाक सरदार का सोना चुराने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें उस्मान? इस वतन में हुक्मरानी दूसरों का माल खाने वालों की नहीं, बल्कि हलाल खाने वालों की ही रहनी चाहिए। और वो सोना आलिशार का नहीं, गरीब गुरबा का था, फकीर फुकरा का था। आलिशार ने इस कबीले में आकर हमें रुस्वा किया। इसकी कीमत गुंदूज को अदा करनी पड़ी। क्या कभी सोचा है तुमने इस बारे में उस्मान? अगर आलिशार जैसे लोगों की धमकियों में आने वाले हम होते तो सरदार हरगिज नहीं बकरियां चरा रहे होते हम उनके यहाँ। तुम्हें चाहिए था ये करने से पहले सरदारों से बात करते। मेरा काम बात करना नहीं, सिर्फ तलवार चलाना चाहता हूँ। मैं वजाहत नहीं देता, जाकर अमल करता हूँ मैं चचा। तुम्हारे ये अमल तुम्हारे चचा को सिर्फ और सिर्फ मुश्किल में डाल सकते हैं। मैं तुम्हें सरदार के खुसूसी मुशीर के ओहदे से बरतरफ करता हूं। भाइयों से वफादारी के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं मुझे दौंदार साहब। तुम कितने वफादार हो इस बात का पता कल चल जाएगा, लेकिन सांजाक सरदार ने हमें एक दिन की मोहलत दी है। अपने ओहदे की फिक्र मत कीजिए, आलिशार का सोना मैं लेके आऊंगा यहां। सुनो उस्मान, हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं ताईजान। ये लोग जिसे मेरी गलती कह रहे हैं कल उसी के लिए दुआएं दिया करेंगे। भाई से मिलने जा रहा हूं। अब कैसे हैं? मेरे भाई की हालत कैसी है? ठीक नहीं है उस्मान,
अभी तक होश में नहीं आए। काश इसे पता होता इसके भाई ने इसके साथ क्या किया। अब जो होना था वो हो गया है। अपनी बातों से उनके दिमागों में जहर ना भरो। क्या ये झूठ है? अगर इसे पता होता तो क्या गुंदूस जैसा बहादुर जाल में फंसता? गुंदूस, गुंदूस आंखें खोले, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले गुंदूस। क्या अल्लाह तेरा भाई, भाई, शुक्र है। उस्मान, मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र है। आलिशार, उस्मान, काई कबीला, हम इन मुश्किलों से आखिर कब छुटकारा पाएंगे? सितारों की चाल अब के बहुत मुख्तलिफ है हेलन। बिल्कुल इंसानों की तरह। सितारा ज़हरा, जो सबसे बड़ा सितारा है, करोड़ों सितारों से बड़ा। हमारा नसीब भी ज़हरा की तरह होगा। जब तमाम सितारे मुसीबतों से बुझ जाएंगे ना हेलन, तो सिर्फ हम होंगे जो खाली आसमान पर ज़हरा की तरह चमकेंगे। शहजादी सोफिया, मुझे आका यानिस ने भेजा है। आलिशार आज रात यहाँ आएगा। जैसा आपने कहा वही हुआ। सूरज एक बार फिर ज़हरा को रोशनी देने लगा। आका यानिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इस सूरत में हमें तैयार रहना होगा। मैं किसी किस्म की कमी नहीं चाहती। आलिशार को ज़हरा की ताकत दिखाने का वक्त है ये। जैसा आपका हुक्म मेरी शहजादी। भाई, मुझे अब जाना होगा यहां से। मेरे भाई, ठीक हो ना तुम? इन जख्मों की वजह से मैं खड़ा नहीं हो सकता। शुक्र है तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। अब मुतमईन रहिए भाई, फिक्र मत कीजिए। अल्लाह हाफिज। उस्मान, अब तो सब तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए वामसी साहब। दुश्मनों के ऊपर हावी होने का वक्त है। ठीक है उस्मान, जंग बहादुरों को चमकाती है। तो जंग का वक्त शुरू हो चुका। आओ फिर चलते हैं। आ जाओ मेरी जान।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। गुंदू साहब का जानकर अफसोस हुआ मुझे। उम्मीद है कि अब वो पहले से बेहतर होंगे। शुक्रिया। तीर उनके सीने पर लगा है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो तीर जो दिल पर लगे, उसका जख्म कहां भरता है? मेरे दिल का जख्म भी खुला है। इसमें हर वक्त खून बहता है। इसकी मरहम की भी जरूरत नहीं मुझे। ये दर्द अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरत है इसको सहना। मैं इंतजार करूंगी। भला इस दुनिया में मेरा घर हो तुम। मेरा इंतजार करने के बदले सारी दुनिया की खुशियां दूंगा तुम्हें। बस सब्र करो। बस यूं ही हमारे लिए दुआ करती रहना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अब चाहिए। चलो। कोनूर सिपाही, मैं काफी वक्त से तुमसे पूछना चाहता था, ये आंख पे दाग कैसा है? ये मंगोलों का तोहफा है सामसा चाउश। मंगोलों का। ये जख्म तो भर गया, लेकिन लगता है तुम अभी भी बहुत तकलीफ में हो। दर्द मेरे दिल को नहीं जलाता, लेकिन भाई की जुदाई जलाती है। उस्मान साहब ने जब मुझे मंगोलों के गुलाम बाजार से बचाया था, तो उस वक्त मैं अपने भाई के साथ था। हम एक साथ थे। वो उनके पास ही रह गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, और उसी दौरान मुझे आंख पर यह दाग मिला। काश उस बीच मेरी आंख ही चली जाती, लेकिन मैं भाई के साथ तो होता। कोनूर सिपाही, क्या आप जानते हैं कि वो किधर होगा इस वक्त? पता है मेरे भाई? अपने भाई की बात कर रहा हूं बुरहान, अपने भाई की। मैंने हर गार, हर बाजार में जाकर ढूंढा उसे। हवा के हर झोंके में उसकी खुशबू आती है। उसकी हर याद मेरे साथ है। हमने यूं ही तुम्हारा जख्म ताजा कर दिया। माफ करना मेरे भाई। ये कभी भरा ही नहीं, हमेशा ताजा रहता है, हमेशा ताजा। हमारे बाबा एक नहीं है, और ना ही हमने इस दुनिया में एक मां से जन्म लिया है। चाहे हम सके भाई ना से, इंसानियत में भाई हैं। बिल्कुल सही कहा।
हम भी भाई हैं। हमारी जंग मुबारक है। पीछे मौत है तो आगे हमारी शहादत है। शुक्रिया मेरे भाइयों, शुक्रिया आपका, शुक्रिया तुम लोगों का भी। जब मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, उस वक्त आपने मेरी बहुत मदद की आयशा खातून। दिन रात मेरी खिदमत की। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे। अल्लाह उन्हें शिफा दे। अब तो काफी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुंदोज की खैरियत पूछने आई यहाँ। अल्लाह अजर दे आपको। हमारे कबीले से मोहब्बत हो गई इन्हें। जब भी इन्हें फुर्सत मिलती है यहाँ आ जाती हैं। बिल्कुल, इन्हें पता है कि इन्हें यहाँ खुशामदीद कहा जाएगा। जाओ, जाके मेहमानों के लिए कुछ खाने का एहतमाम करो। चलो उठो। बाबा ने सलाम भेजा है आपको। वो आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह मोहतरम शेख से राजी हो। हमारी खुशकिस्मत की उनकी दुआएं मिलती हैं। आपके शेख को ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे। अल्लाह हमें हर आने वाली मुसीबत से बचाए। एक जवान चूंटी ने एक मर्तबा कलम को कागज पर लिखते हुए देखा अक्चा। वो एक और चूंटी के पास गई और उसे ये राज बताने लगी। कलम बहुत ही हुनरमंद है, खुद देखा मैंने। उसने तिलों के फूलों के बीज और गुलाब की पत्तियों को बनाया। दूसरी चूंटी हिचकिचाई और बोली, हुनरमंद वो नहीं है, बल्कि ये सब उंगलियों का कमाल है। वहां जब एक और चूंटी ने ये सुना तो वो भी बोली, ना तो उंगली न कलम, असल कमाल तो बाजू का है। वहां एक बूढ़ी चूंटी जो इन जवान चूंटियों की बातें सुन रही थी, रहा ना गया उससे। कहने लगी, हुनर का अंदाजा सूरत से मत लगाओ। ये उंगली, बाजू या ताकत से मुमकिन नहीं हो सकता। ताकत तो नींद की तरह वक्ती है। मखलूक जब सो रही होती है, लेकिन अकल हमेशा हमेशा जागती है। हुनर हाथ कमर होने में नत नहीं आगजा, अक्ल से आता है। दुरुस्त फरमाया शेख। बाज़ औकात हालात ऐसे होते हैं कि ताकत के बगैर निमट नहीं सकती। कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं, तलवार से दुश्मन नहीं मरता। और आलिशार उन्हीं में से एक है। उसके खिलाफ हम साबित कदम रह करके अपनी अक्ल से शिकस्त देंगे। वो अपनी हवेली को रंगों से सजाना चाहता है। अक्ल की तलवार को तेज करो और रवाना हो जाओ। हुनर दिखाओ अपना, जाकर मालूमात इकट्ठी करो आगचा। देखें तो एक जिस्म पर दो चेहरे रखने वाला आलिशार क्या करना चाहता है आखिर? जैसे आपका हुक्म। जो लोग अपनी जिंदगी काफिरों के टुकड़ों पर गुजारते हैं और मुसलमानों की जमीनों पर फैसले करने की जरूरत करते हैं, हम उन्हें कोई मौका नहीं दे सकते। हम इस मिट्टी जो खून और दर्द से भरी है,
इस मिट्टी के लिए अकल से काम लेंगे। बहुत सुकून मिला है। मशरूब का लुत्फ उठाएं सिलजान खातून, शिफा हो। आप क्यों नहीं पी रही बाला खातून? क्या आपको पसंद नहीं आया ये? ये मजेदार है बहुत। इससे तो आपका प्यार झलक रहा है आयगुल खातून। आपको कभी भी किसी दवा, मरहम या जड़ी बूटियों की जरूरत हो तो हमें बताएं। हम दरवेशों के जरिए आप तक भिजवा देंगे। अम्मी सब तैयार करना जानती हैं। अगर वो खटमल का इलाज तैयार कर दें तो हम सब सुकून में होंगे। आयगुल, दुरुस्त नहीं कहा ताईजान। खटमल जब एक दफा किसी को चिमट जाए ना तो आसानी से जान नहीं छोड़ता। आपके अल्फाज मायने खेज है आयगुल खातून, लेकिन आपकी बात अच्छी तरह समझ गई। आपको परेशान किया। अस्तगफिरुल्लाह बेटी। आप कौन होती हैं हमें परेशान करने वाली बाला खातून? आयगुल, हम कौन होते हैं ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, और यही वजह है कि आपने हमारे मशरूब में हमें नमक डालकर पेश किया। इजाजत दें हमें आप। अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम मदद के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया बेटी। अफसोस, कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी को संभालो जहरा, वरना इसे मैं सबक सिखाऊंगी। लगता है बामसी साहब को जंग की खुशबू आ गई है। यकीनन क्यों नहीं, ये एक पुराने बहादुर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। सामसा चाउश, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? जी हो गई उस्मान साहब। तो ठीक है, जैसे अल्लाह चाहे। सिद्दीक, याद रखना तुम्हारा काम सबसे अहम है, लेकिन अगर तुम साथ नहीं चलना चाहते तो हमें तुमसे कोई गिला नहीं। उस्मान साहब, मेरी तलवार का हर वार माजी के गुनाहों का कफारा होगा। मुझे इस नेमत से दूर ना करें उस्मान साहब। चलो ठीक है। मेरे बहादुर साथियों, याद रखो, गलीज चालें चलने वाले काफिर दफन कर दिए जाएंगे। वो हमारे इरादों को पस्त करने का सोचते हैं, जुल्म की रुकावटों से हमें रोकने की कोशिश करते हैं। यही वक्त है शाहीनों की तरह झपट जाने का, उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें खत्म कर देने का। सीनों पे तलवारों के घाव लिए पैगंबर की बारगाह में हाजिर होने वाले शोहदा की खातिर, तुर्कों के इंसाफ का इंतजार करने वाले उन तमाम मजलूम लोगों की खातिर, और सबसे बड़ी तदबीर करने वाले की खातिर आज जालिमों के चेहरों को मस्क कर देने का दिन होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो बहुत कम है, साल तुक सिपाही। हुजूर, इस मुख्तसर वक्त में हम बस इतना ही इकट्ठा कर सके।
बिल्कुल फिक्र ना करो। उस्मान ने जब कह दिया है तो वो सोना लेकर आएगा। उस्मान के हवाले कर दें अपने कबीले का मुस्तकबिल सलजान खातून। क्या हम हाथ पांव बांध कर इंतजार करते रहें? हमारे हाथ पांव बंधे नहीं हैं। उस बुज़दिल आलिशार की धमकियों से डरना हमारी रिवायात में नहीं है। इस सोने को जहर लगा देते हैं, फिर हम उसको देंगे। रुक जाएं, सलजान खातून। वो एक तुर्क सरदार है। अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब हमने किया है तो हम पर मंगोलों को छोड़ दिया जाएगा। अगर उस्मान सोना नहीं ला सका तो फिर अल्लाह करम करेगा। उस तरफ हमेशा सिपाही खड़े होते हैं। तो ठीक है, चलो। तुम्हें याद तो करते हो। तुम कौन हो? गद्दार सल्वाडोर! मैंने खुद को तुर्कों से बचाया। मैं यहाँ पनाह लेने आया हूँ। हुजूर, क्या हमें जाना चाहिए? रुक जाओ बिकोनूर। सिद्दीक जानता है कि क्या करना है। मुर्दों से चीजें लूटना छोड़ो। अब तुम एक मुसलमान हो सद्दीक। ढक्कन इस जगह पर है उस्मान साहब। इसको खोलने के बाद ये हमें खजाने वाले कमरे में ले जाएगा। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये गवर्नर के कमरे में जाता है और महासरे के वक्त इसके भागने के लिए बनाया गया है। तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो ठीक है, आप जाइए बामसी साहब। अगर ये गवर्नर के कमरे को जाता है, मुझे सीधा जाके सोफिया से मिलना चाहिए। फिर तो मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। आपका काम इससे ज्यादा अहम है बामसी साहब। सोना लीजिए और आप जाइए, फिर मुलाकात होगी। ठीक है उस्मान।
मैं आपके आगे चलूंगा, हो सकता है आगे फंदे हो। अगर आगे फंदे हैं तो तुमने उस्मान साहब को क्यों नहीं बताया? वो गवर्नर का रास्ता है, वहां कोई फंदे नहीं होंगे। हमारे आगे चलो सिद्दीक, चलो शाबाश। खुश आमदीद आलिशार साहब, शहजादी आपका इंतजार कर रही हैं, आइए। ये खजाने वाले कमरे का खुफिया रास्ता है। क्या अंदर कोई होगा? अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन दरवाजे के बाहर पहरेदार होंगे। कितने हैं ये बताना तो मुश्किल है। आखिरकार ये बड़े किले के खजाने का कमरा है। सिद्दीक, तुम ये कर लोगे ना? बताओ, कहीं हम लोगों को तुम खजाने की जगह जिंदान तो नहीं पहुंचा दोगे? नहीं, मुझे यकीन है। मैं आपके बेटे जैसा हूं बमसी साहब। आप कहें तो मर भी जाऊं। मुझे तुम पर फख्र है। सलामत रहो। अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की खुशियां अता करे। चलो। या अल्लाह, आलिशार साहब, खुश आमदीद। आइए। मैं जिंदान से अपनी जान बचाकर यहाँ आई और आप मेरे पीछे आ गए। आलिशार, मानना पड़ेगा आपकी बहादुरी को। सरदार बहादुर हुआ करते हैं सोफिया। आलिशार भी एक सरदार है। मैं यहाँ एक मजबूत इत्तेहाद कायम करने आया हूँ, कभी न टूटने वाला इत्तेहाद। उस्मान के झूठे इल्जामात पर एतबार करने के बाद भी
आराम से आए, पहरेदार बाहर खड़े। लोग बदहाली से टूटे और ये सोने में खेल रहे हैं। तुमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। शाबाश मेरे बेटे, मेरे शेर। ये शोर कैसा है? जाओ जाके दरवाजा देखो। चलो इस तरफ आ जाओ। चलो चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। शाबाश, पीछे हो जाओ। दरवाजा खोलो, चोर! दरवाजा खोलो! चलो बच्चों, वक्त जाया मत करो, जल्दी से इसको उठाते हैं। चलो शाबाश, जल्दी से एक उठा लो। सिपाहियों, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। शाबाश। दरवाजा खोलो! मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, चोर! सिपाहियों, जल्दी आओ! दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! मैंने कहा खोलो! पकड़ो इसे। खोलो दरवाजा! खोलो! सिपाहियों, जल्दी आओ! जल्दी आओ! चलो शाबाश, जल्दी करो। खोलो ये दरवाजा! हम दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ तुमने किया था वो गलत था। वो सब जानते बूझते भी यहां तक आए हैं आप आलिशार साहब। मकसद बड़ा है। बजा फरमाया आपने आलिशार साहब, लेकिन मैं ठहरी एक बाजंतीनी और आप एक सल्जूक सरदार जो मंगोलों के मातहत हैं। हम दोनों ही किसी पर इन्हसार करने के मामले में बहुत ही जज्बाती हैं सोफिया। ये बात भी बिल्कुल सही, लेकिन हमारे इत्तेहाद में बहुत रुकावटें हैं। और वो क्या है? मसलन काई कबीला, मसलन अदावाली। अंदर चोर घुसे हैं। मेरी मदद करो सिपाहियों। पकड़े जाए तो जिंदा मत छोड़ना इन्हें। खोलो दरवाजा। मैं कहता हूं खोलो। लगाओ। चोर लगाओ। जल्दी करो। खोलो। अंदर चोर है। जल्दी खोलो इसको। बस करो, और भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी और भी है सिद्दीक। मेरे लिए तो यही काफी है। ढक्कन को बंद करने का वक्त आ गया। सिद्दीक, क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो सिद्दीक। सिद्दीक, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं। सिद्दीक, यहीं तक का साथ था बस। अब तुम सब लोग यहाँ पर मरोगे तुर्को। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उस्मान साहब ने? सिद्दीक, ऐसा नहीं करो हमारे साथ। खोल दो दरवाजा। तुम तुर्क लोग बहुत सादे होते हो। उस्मान साहब को मेरा सलाम कहना। मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। सिद्दीक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। ऐसा नहीं करो।
काई चाहे सोगूत पर हुकूमत करते हो, लेकिन आखिरकार ये एक छोटा सा कबीला ही तो है जो मेरे मातहत काम करता है। और जहां तक अदाबाली की बात है, मैं नहीं जानता कि आप उनसे इतनी खौफजदा क्यों रहती हैं। वो तो मेरे बाजार के आम से ताजिर हैं, मामूली ताजिर। और कोई रुकावट? आप शायद मेरी बात समझ नहीं रहे आलीशार साहब। बिल्कुल, काई कबीला एक आम सा कबीला ही होगा, लेकिन ये कबीला तुर्क सरहद पर सबसे अहम जंगजू है जिससे सामना होता रहता है। और अदाबाली वो हैं जो इन तुर्कों को हमारे खिलाफ उकसाते रहते हैं, तिजारत और कारोबार का लिबादा ओढ़कर। अगर आप हमारे दरमियान इत्तेहाद चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो आपको हमारे दरमियान की ये रुकावटें हटानी होंगी। मुझे अदाबाली और आही की अपनी माशी सरमायाकारी के लिए जरूरत है, और काई कबीला उस सोने को जमा करने में मसरूफ है जो उन्होंने मुझसे चोरी किया है। आलीशार साहब, ये बताइए कि मंगोल अब तक क्यों नहीं हमलावर हुए? मैं देख रहा हूं कि आप तक तमाम खबरें पहुंच ही जाती हैं, शहजादी सोफिया। हम अपने कान खुले रखते हैं आलीशार साहब, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि जंगें कैसे जीती जाती हैं। दुरुस्त कहा। मंगोल सिपाही अपने बेरहम जंगजुओं के साथ सुबह तक सौगूत में होंगे। जल्द ही उन्हें आलीशार की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आलीशार, आलीशार। और अंदाजा तो हम भी करना चाहते हैं आलीशार साहब। गद्दार निकला। बांसी साहब, सिद्दीक ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं जानता था गद्दार है। बंसी साहब, हिम्मत करें, ऐसा ना करें आप। उठें, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से। चलें। बुरान मेरे भाई, यहाँ से निकलने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। ठीक है मेरे भाई। अल्लाह आपको हिम्मत दे बंसी साहब। चलें। घटिया इंसान था वो। साथियों, इस दरवाजे को खुलवाओ। लगाओ ताकत। मुझे उम्मीद है कि ये इत्तेहाद सबके लिए खुशी का बाइस होगा। इसमें कोई शक नहीं है। हमारी यकजहती बहुत मजबूत होगी, बहुत। मैं आपको आपकी ख्वाबगाह तक छोड़ाती हूँ। शहजादी सोफिया, माफी चाहता हूं, लेकिन आज रात मैं यहां नहीं ठहर सकता। कल सवेरे मुझे किसी भी सूरत में कबीले पहुंचना है। मेरे सिपाही आपको छोड़ाएंगे। शब बखैर शहजादी। शब बखैर। खुलवाओ दरवाजा, हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें। मैं कहता हूं खोलो, खुलवाओ दरवाजा, खोलो। छोड़ो, काहिलो, डरपोक, खोलो। दरवाजा ज्यादा देर बंद नहीं रहेगा। अब्दुल रहमान गाजी अंदर जाएं। खोलो दरवाजा। लगाओ साथियों, और जान लगाओ। खोलो दरवाजा, मैंने कहा खोलो।
लगता है ये खुलने वाला है। दरवाजा तोड़ने के लिए लाओ तो जल्दी। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। मेरे बच्चों, मेरे बहादुरों, आज शहादत का दिन है। मेरी गलतियां माफ करना। माफ करते हैं हुजूर। चलो बहादुरों। रखे अल्लाह। चले यहां से। उस्मान, बमसी साहब, समसचाउश। माशाल्लाह। चलो निकले यहां से। मुबारक हो। आपका ही इंतजार था। कौनूर। जी भाई। खोलो दरवाजा, चोरों खोलो। जान लगाओ, तोड़ो दरवाजे को। जान लगाओ, तोड़ दो दरवाजे को। उस्मान मेरा बेटा। बमसी साहब, माशाल्लाह तुम सही वक्त पर आ गए। और जोर से, और जोर से। कैसे हो सकता है ये सब? खजाने वाले कमरे में आखिर कौन घुस आया? क्या कोई खुफिया रास्ते से आया? सल्वाडोर था। सल्वाडोर के अलावा कोई नहीं हो सकता। वो उस्मान के साथ मिलकर हमारा सारा सोना ले गया। ये ले। अब्दुल रहमान गाजी, चले। चलिए। ख्याल से। ख्याल से। समसचाउश, आ जाए। और जोर लगाओ। जोर से तोड़ो। आ जाओ सिपाहियों, भाग रहे हैं वो लोग। आ जाओ, कहाँ है? तलाश करो उन्हें। नीचे देखो जाकर। नीचे है वो लोग, जल्दी करो। अंदर जाओ, देखो उन्हें। अंदर जाओ, नीचे भागो।
यहां से नीचे भागे हैं। उस्मान, वो झूठ बोलता रहा। सल्फाडोर सच्चा नहीं था उस्मान। उसे एक दिन इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा वापसी साहब। चलो सिपाहियों, मेरी मदद करो इसको खुलवाने में। तोड़ दो इस दरवाजे को। हाँ हाँ, तुड़वाओ इसको, मदद करो मेरी। चलो चलो। क्या करेंगे अब हम? क्या आलिशार साहब को ये सब बताएं? ताकि वो हमारा मजाक उड़ा सके। हाँ, कभी भी नहीं, उसे पता नहीं चलेगा। उनके पीछे जाओ फौरन, और फिर रास्ते को तबाह करके बंद कर दो, ताकि कोई दोबारा यहाँ तक पहुँच ना सके। मैं जानता था वो गद्दार ऐसा ही करने वाला है। जानता था मैं ये बात। हमें और कितने संदूक चाहिए? 3 संदूक समसा चाउश। ये अलीशार के लिए तो काफी हैं, लेकिन माले गनीमत के लिए काफी नहीं। मैं कबीले के लिए नए खैमे खरीदने का सोच रहा था। फिक्र मत करें, ये ख्वाहिश आपकी अगली दफा पूरी कर देंगे, और अपना हिस्सा भी मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिरकार सामसा चाउश का कबीला भी हमारा ही कबीला है ना। मुझे यकीन है एक दिन हम खैमों से निकलकर पत्थरों के घरों में आबाद होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। किला तो यही है कोनूर। सच उस्मान साहब, हम ये किला कब फतह करेंगे? मैं नेगिया को फतह करने का ख्वाब देख रहा हूं सामसा चाउश। ये तो कुछ भी नहीं, वो वक्त भी जल्द आएगा। मुसलमान हो गया था वो, कलमा शहादत पढ़ा था। उसने कहा था मैं आपका बेटा बनूंगा। उसने हमारे साथ खेल खेला, लेकिन वो हमसे बच नहीं पाएगा। अब्बास के कातिल को आजाद कर दिया। तुम भी उसके खेल का शिकार बन गए बामसी। मैं उस गद्दार को क्यों नहीं पहचान सका? कहीं ना कहीं शर में भी खैर होती है बमसी साहब। उसका वक्त भी आएगा। लेकिन एक और बुरी खबर है मेरे पास। वो क्या है हुजूर? मंगोल। मंगोलों को क्या हुआ बेटा? मैंने सोफिया को कहते सुना है मंगोल सऊद की तरफ आ रहे हैं। आलिशार से निमटते ही हम सऊद की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि उनके इरादे क्या हैं।